میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی ایک خاص نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں میرا رب راستے بنائے گا۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے۔ آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے۔ مجھے لگنا چاہیے پربھنی والوں کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ نسبت کیسے توڑو گے؟ کیا کہنا؟ اگلے مصرے پہ یہاں سے وہاں تک کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا، میری ہمت کے لیے میرا ساتھ دینا کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ نسبت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ نسبت کیسے توڑو گے؟ مجھے لگتا ہے مجھے اور طاقت اور ہمت کی ضرورت ہے اس نظم کے لیے۔ میں پڑھتا ہوں کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ نسبت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ نسبت کیسے توڑو گے؟ کہ تم نے میرے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا۔ کیا کہنا؟ واہ! تم نے میرے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا۔ پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا۔ تم نے میرے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا۔ پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا، پر تم سے نہیں ٹوٹے گا میرا بھارت کیسے توڑو گے؟ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ نسبت کیسے توڑو گے؟ کہ بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کرتا ہوں کہ بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی، لوک تنتر بھی سسک رہا ہے، نیائے ویوستھا دھوست ہوئی۔ بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی، لوک تنتر بھی سسک رہا ہے، نیائے ویوستھا دھوست ہوئی۔ کاش کبھی سوچا ہوتا یہ غربت کیسے توڑو گے؟ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری
निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में एक जौ के वजन के बराबर भी भलाई होगी, यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और इसके दिल में गंदम के दाने के बराबर भी खैर होगी, यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी खैर होगी। हज़रत मिक़दार बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, रुए ज़मीन में किसी शहर, गांव, सहरा का कोई घर या खेमा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहां अल्लाह ताला इस्लाम के कलीमा को दाखिल न फरमा दे। मानने वाले को कलीमा वाला बनाकर इज़्ज़त देंगे, ना मानने वाले को ज़लील फरमाएंगे। फिर वो मुसलमानों के मातिहत बनकर रहेंगे। हज़रत इब्न शिमामा महरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हम हज़रत अमरो बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास उनके आखिरी वक्त में मौजूद थे। वो ज़ारो कतार रो रहे थे और दीवार की तरफ अपना रुख किए हुए थे। इनके साहिबजादे इनकी तसल्ली देने के लिए कहने लगे, अब्बा जान, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़लाँ बशारत नहीं दी थी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़लाँ बशारत नहीं दी थी? यानी आपको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी बशारतें दी हैं। यह सुनकर उन्होंने दीवार की तरफ से अपना रुख बदला और फरमाया, सबसे अफजल चीज़ जो हमने आखिरत के लिए तैयार की है वह इस बात की शहादत है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। मेरी ज़िंदगी के 3 दौर गुज़रे हैं। एक दौर तो वो था जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे ज़्यादा कोई और शख्स न था, और जबकि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यह थी कि किसी तरह आप पर मेरा काबू चल जाए तो मैं आपको मार डालूं। ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतर दौर था। अगर खुदा न खास्ता मैं इस हाल में मर जाता तो यकीनन दोज़खी होता। इसके बाद जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम का हक़ होना डाल दिया तो मैं आपके पास आया और मैंने अर्ज़ किया, अपना हाथ मुबारक बढ़ाइए ताकि मैं आपसे बैत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपने फरमाया, अमरो ये क्या? मैंने अर्ज़ किया, कुछ शर्त लगाना चाहता हूँ। फरमाया, क्या शर्त लगाना चाहते हो? मैंने कहा, ये कि मेरे सब गुनाह माफ़ हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमरो क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि इस्लाम को कुफ्र की ज़िंदगी के गुनाहों का तमाम क़िस्सा ही पाक कर देता है और हिजरत भी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं और हज भी पिछले सब गुनाह ख़त्म कर देता है। और ये दौर वो था जबकि आपसे ज़्यादा प्यार, आपसे ज़्यादा बरतर मेरी नज़र में कोई और न था। आपकी अज़मत की वजह से मेरी ये ताब न थी कि आप कभी आपको नज़र भी भर कर देख सकता। अगर मुझसे आपकी सूरत मुबारक पूछी जाए तो मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कभी पूरी तरह आपको देखा ही नहीं। काश अगर मैं इस हाल पर मर जाता तो उम्मीद है कि जन्नती होता। फिर हम कुछ चीज़ों को मुतवल्ला और ज़िम्मेदार बने और नहीं कह सकते कि हमारा हाल इन चीज़ों में क्या रहा। ये मेरी ज़िंदगी का 3रा दौर था। अच्छा देखो, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ कोई वावेला और शोर शगब करने वाली औरत न जाने पाए, न ज़माना जाहिलियत की तरह आग मेरे जनाजे के साथ हो। जब मुझे दफन कर चुको तो मेरी कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डालना और जब फारिग हो जाओ तो मेरे कब्र के पास इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़बह करके इसका गोश्त तक़सीम किया जाता है, ताकि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लगा रहे और मुझे मालूम हो जाए कि मैं अपने रब के भेजे हुए फ़रिश्तों के सवालात के जवाबात